संविधान संशोधन 1976, संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संशोधन हुआ उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के बाद इन शब्दों को प्रस्तावना में या संविधान में जोड़ा गया। समाजवादी यानी सामाजिक और आर्थिक समानता, पंथ निरपेक्ष यानी राज्य सभी धर्मों के मामलों में तटस्थ तरीके से समर्थन करते हैं, वहीं अखंडता यानी संपूर्णता या पूर्ण की बात करता है और विभाजित होने की अवस्था, अविभाजित होने की अवस्था को हम अखंडता कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है और यह इंदिरा गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। 1976 में अब तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर और अखंडता इंटीग्रिटी। तत्कालीन कानून मंत्री थे HR गोखले जी। तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले जी थे। HR गोखले जी ने इस संशोधन को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में इस संशोधन को पेश किया। तब अधिकांश विपक्षी नेता, चाहे वो JP नारायण जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी आदि ऐसे नेता जो दिग्गज नेता थे, उस समय के विपक्ष के दिग्गज नेता सलाखों के पीछे थे और प्रेस को, जो प्रेस था उसको भी आपातकाल के नियमों के तहत सेंसर कर दिया गया था। संविधान संशोधन के पीछे यह तर्क दिया गया कि देश को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर विकसित करने के लिए इन संशोधनों की आवश्यकता है। ये पक्ष ने या सत्ता पक्ष ने बात रखी। वहीं विपक्ष ने या आलोचकों की बात करें तो उनका मानना था कि इंदिरा गांधी जी ने ये कदम उनके पॉलिटिकल पॉस्चरिंग का हिस्सा था और वे समाजवादियों को खुश करने और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करना चाहती थी, इसलिए इन शब्दों को उन्होंने प्रस्तावना में जोड़ा। जबकि मूल प्रस्तावना में या मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे। समाजवादी का अर्थ क्या होता है? समाजवादी शब्द का मतलब हुआ लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है।
या रखती है। समाजवादी जो शब्द है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। और इसका लक्ष्य क्या है? समाजवादी का लक्ष्य है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यह समाजवादी का अर्थ हुआ। वहीं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जो है उसका मतलब हुआ कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों में समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। ये बात संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अब एक शब्द जोड़ा गया, अखंडता। तो एक तो बात हो गई समाजवादी की, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, वहीं बात करते हैं अखंडता की। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो अखंडता जो है इसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण या पूर्ण। इस संदर्भ में ईमानदारी और चरित्र की निरंतरता जैसे गुणों से प्राप्त पूर्णता का आंतरिक अर्थ अखंडता है। अखंडता शब्द जो है इसको बरकरार रखने के लिए हमें ईमानदार रहना पड़ेगा अपने देश के लिए। कहीं गद्दारी जैसा शब्द नजर आया तो अखंडता जो है खंडता में बदल जाएगी। और यही रहा, जितने भी विदेशी आक्रांता आए हम लोग ईमानदार नहीं रहे और यही कारण रहा कि हम खंडित होते रहे, टुकड़े टुकड़े होते रहे। सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। ये बहुत आवश्यक है। हमें अपने इतिहास से ये समझना चाहिए, अगर अखंडता लानी है तो उसके लिए एक होना पड़ेगा। यही 31 अक्टूबर को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में अखंडता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, अखंड भारत। तो इसके लिए ईमानदार रहना पड़ेगा। तो इन तीनों शब्दों का अर्थ जो है वो अलग अलग है और सबका मतलब है सामाजिक न्याय। समाज को एकजुट हम कैसे करें, उसके लिए सत्ता पक्ष कह रहा है, और जबकि विपक्ष में उस समय का विपक्ष जो था तो उनका कहना था ये शब्द पहले से ही निहित थे संविधान की उद्देशिका में या प्रस्तावना में। शब्द नहीं थे लेकिन इनका अर्थ पहले से ही था। इस तरीके से आलोचना भी होती और आज भी ये मुद्दा उठा है। अभी जनवरी में ही उठा था ये मुद्दा, इन 3 शब्दों को नहीं लिया गया था। और इससे पहले जो संसद भवन बना है उस समय भी कह सकते हैं जब बड़े हर्षोल्लास से उसकी स्थापना हुई या कह सकते हैं उसका उद्घाटन हुआ था, उस समय भी जो उद्देशिका की प्रस्तावना की कॉपी को दिया गया था सभी सांसदों को, तो उसमें ये तीनों शब्द नहीं थे, गायब थे। तो इस तरीके से ये सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। वर्तमान में कानून मंत्री जो हैं उन्होंने इसका बचाव भी किया था सत्ता पक्ष का कि जो ये शब्द हैं ये पुरानी हमने प्रस्तावना जो ली है वो मूल उद्देशिका को लिया है जो संविधान की है। इस तरीके से इन शब्दों का अर्थ समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।